today. She's India's first woman commando trainer. She's actually training commandos. She's incredible. She has an incredible story. And I want to welcome on stage with her Mukesh Mathur, who's the editor of Dainik Bhaskar, one of our partners here. It's going to be an absolutely fascinating conversation. Dr. Seema Rao, commando trainer. Let's open the doors and give a big round of applause to her. Thank you, Seema. Thank you. And Mukesh is here. Hi, Mukesh. Please, it's over to you. Thank you. Welcome to Jaipur, Seema ji. Thank you so much. A very good evening to everybody present over here. सीमा जी, आप कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं और आप HMI में मेडल विनर हैं, मिलिट्री मार्शल आर्ट में 7th डिग्री की ब्लैक बेल्ट हैं और करीब 15,000 सैनिकों को शायद आप ट्रेन कर चुके हैं। तो मेरी कुर्सी पर्याप्त दूरी पर है कि मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं जो आप भड़क जाएं और नहीं ना? Don't worry about that. अच्छा, ठीक है। तो ये आप पहली महिला कमांडो ट्रेनर हैं हिंदुस्तान की। ये एक प्राउड का विषय है या ये एक चिंता की बात है कि इस फील्ड में महिलाएं कम क्यों आती हैं? I am India's first and only woman commando trainer. I have trained male commandos of different forces, Army, Navy, Air Force, Special Forces, Paras, etc. ये काम मैंने 25 साल किया एज अ सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री। मेरा सब्जेक्ट है क्लोज क्वार्टर बैटल। क्लोज क्वार्टर बैटल का मतलब होता है जब आपके और दुश्मन के बीच में 30 यार्ड की दूरी होती है, तब जो भी कार्रवाई होती है, वट एवर हैपन्स बिटवीन you and the enemy soldier at a distance of 30 yards, that is called close quarter battle. अब close quarter battle के अलग अलग हिस्से होते हैं। One is unarmed combat, second is shooting, that is firing, third is team on team tactics, and fourth is CQB simulation exercises. ये काम मैंने एक selfless service की तरह किया है। The reason why I am the first and only woman commando trainer is it is pure destiny. जैसे हम लोग यहाँ राजस्थान में बात करते हैं कि हमारी जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है उसमें चीफ सेक्रेटरी एक महिला है, लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी में अगर ढूंढने जाएं तो महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो जब वो चीफ सेक्रेटरी बनी राजस्थान की तो गर्व की बात थी कि राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी एक महिला हैं, लेकिन जब पूरा सिनेरियो देखते हैं तो महिलाएं मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने पूछा कि इस फील्ड में आपका पहला होना एक प्राउड का विषय है या एक कंसर्न है कि भाई ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं नहीं आती? नहीं, जैसे मैंने कहा कि इट जस्ट हैपेंड दैट वे। मेरे कुछ अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स थे और एक चांस मीटिंग एक बहुत सीनियर पुलिस अफसर के साथ हुआ। उन्होंने मेरे अनआर्म्ड कॉम्बैट के स्किल्स देखे, फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए उनके फोर्स को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू ट्रेन माय फोर्सेस, तो मैंने उनके फोर्स को ट्रेन किया। उसके बाद वो जो अफसर थे, ही वेंट एज DG NSG ब्लैक कैट्स, और उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया। एक प्योर डेस्टिनी ही था, ऐसे नहीं कि आई डिज़ायर टू गो देयर। मैं डॉक्टर थी, लेकिन कभी कभी आपका जो आप ज़िंदगी में एक तरफ चलते हो लेकिन आपका जो रूट है वो चेंज हो जाता है और फिर आप उसी रूट पे चलते हो और बहुत साल निकल जाते हो और आप यू अचीव देयर एज वेल। आप एक डॉक्टर हैं और आप कमांडोज को ट्रेनिंग देते हैं। आप एक ब्यूटी पेजेंट में भी एक ग्लोबल एक इवेंट था उसमें होकर आए थे आप। तो अभी कुछ लाइफ में कुछ और करना बाकी रह गया है? मैं आपको ब्यूटी पेजेंट के बारे में बताती हूँ। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं यूजुअली मेरा जो काम है उसमें हम कैमोफ्लेज फटीग्स पहनते हैं और दिन भर आप धूप में हो, कभी फायरिंग रेंज पे हो, तो फेस पे धूल मिट्टी
गन पाउडर, ये सब होता है। अब कुछ साल पहले, बहुत साल पहले मिसेस इंडिया वर्ल्ड पेजेंट इंट्रोड्यूस किया था। तो तब हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि व्हाई डोंट यू गो फॉर मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट। मैंने कहा नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय कॉम्बैट शूज़ एंड माय फटीग्स। मैं एक एक्शन वुमन हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक ब्यूटी पेजेंट। मेरे हस्बैंड ने जाकर चुपचाप मेरा नाम उस लिस्ट में डाल दिया और मुझे फ़ोन कॉल आया कि प्लीज़ कम, एलिमिनेशन राउंड्स है तो प्लीज़ कम दे। तो मैं वहाँ गई एलिमिनेशन राउंड्स के लिए और मुझे लगा शायद वो मुझे कहेंगे ठीक है आप वापस घर जाइए, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे कहा कि यू आर सिलेक्टेड, कम फॉर द ट्रेनिंग। तो एक 10 दिन का ट्रेनिंग था फॉर द ब्यूटी पेजेंट एंड उसमें देयर वर मिसेस, देयर वर मैरिड वुमेन, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे वहाँ। अच्छा लगा, हम लोग सब साथ में थे और हमें बहुत अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग दिया, कैसे चलना, कैसे ब्यूटी करना, मेकअप करना एट्सेट्रा। और जो लास्ट डे पे मैं जब रैम्प पे चली तो मुझे लगा मैं कुछ अलग ही करूं। तो जैसे मैं रैम्प के एंड तक पहुंची, मैंने मेरे बाइसेप्स ऐसे फ्लेक्स किए एंड द ऑडियंस वाज गिव मी अ ह्यूज अपलॉज एंड आई वाज अ रनर अप। लेकिन ये जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत अलग अलग कलर्स होते हैं और एक ज़िंदगी होती है, उसमें आप अगर बहुत सारे कलर्स एक्सपीरियंस करें तो अच्छी बात है। आपने अपने हस्बैंड का उल्लेख किया, मेजर दीपक राव, ऑनरी मेजर दीपक राव। ऑनरेरी मेजर दीपक राव, तो उनके साथ मिलकर आप ये कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, तो ये कैसे शुरू हुआ? हम जब कोई भी कोर्स के लिए जाते थे टू ट्रेन कमांडोज, तो कुछ टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स उनके थे और कुछ मेरे थे। ऑब्वियसली मैं कमांडोज को सिखा रही थी तो द जॉब वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब और मुझे बहुत बार लगता था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए क्योंकि जो भी कार्रवाई थी सबसे पहले मैं करती थी और जब मैं वो डिफ़िकल्ट टास्क करती थी तो ऑटोमेटिकली मेरे जो ट्रेनीज थे उनके दिल में एक रिस्पेक्ट, देयर वाज रिस्पेक्ट इन देम एंड देन दे वुड फॉलो सूट। तब मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज करते थे, ही वाज वेरी सपोर्टिव एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक एडवांटेज था कि एक इनकरेजिंग सपोर्टिव हस्बैंड जब आपके साथ हो तो यू कैन रीच योर गोल फास्टर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू ऑलवेज नीड अ सपोर्टिव हस्बैंड, देयर आर विमेन ऑल्सो हु कैन डू इट विदाउट सपोर्ट, वो भी अच्छी बात है। तो आपके हस्बैंड इसमें साथ थे तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होगा और पूरा आपका घर का जो एनवायरनमेंट होगा वो ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कहीं से परिवार से या कहीं समाज से कोई स्टीरियोटाइप, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मेंटेलिटी या कोई ऐसी बात, कभी कोई कमेंट कोई हुआ या कोई किस्सा इस तरह का? मेरे पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वो मुझे हमेशा वो खुश थे कि मैं देश सेवा कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन मेरी माँ डरती थी क्योंकि मेरा जो काम था वो रिस्की था, तो वो हमेशा डरती थी कि कुछ हो ना जाए। आप जिन कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे वो कोई सामान्य नॉर्मल जो सोल्जर्स होते हैं वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा कोई कमेंट, क्योंकि जब आपको देखते थे ट्रेनिंग देने आई हैं तो कभी कोई सवाल, कोई कमेंट या कोई ऐसी कहानी, कोई किस्सा? नहीं, देखिए मेरा जो काम है वो आई लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, तो जो भी काम है वो पहले मैं करती हूँ, वॉट एवर द टास्क, और उसके बाद वो फॉलो करते हैं। तो जब मैं वो काम करती हूँ तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में रिस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं एक स्टोरी बताऊंगी आपको। मेरे पिताजी जैसे मैंने कहा कि फ्रीडम फाइटर थे और बचपन में उनका बहुत प्रभाव था मेरे दिमाग पे। मैं एक कोर्स में गई थी, ट्रेनिंग कोर्स, तब सेशन था अनआर्म्ड कॉम्बैट। तो अनआर्म्ड कॉम्बैट का एक पार्ट जो था वो कुश्ती था, रेसलिंग था, और मैं अपने ट्रेनीज़ को मैंने वो सेशन लिया था और जस्ट 5 मिनट बचे हुए थे फॉर द कोर्स टू एंड। तब एक सोल्जर मेरी तरफ भाग के आया और उन्होंने मुझे कहा कि
कान में कहा कि आपके पिताजी उनका देहांत हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं अभी मेरे सामने कमांडोज थे तो मैं रिएक्शन नहीं दे सकती, तो मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैं सेशन एंड करने वाली थी, एक कमांडो ने मुझे कहा मैडम आप कुश्ती कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके साथ कुश्ती की, उनको ऊपर उठा के गिरा दिया नीचे। फिर और एक दूसरा कमांडो था, उसने कहा मैडम प्लीज़ मेरे साथ भी एक बाउट लड़िए। तो मैंने उसके साथ भी किया। और जैसे ही सेशन ख़त्म करने वाली थी, एक तीसरा कमांडो आया और उसने मुझे कहा कि हमसे भी आप कुश्ती कीजिए। और उसके आवाज़ में थोड़ा सा मुझे चैलेंज लगा, तो मैंने स्टार्ट किया। उनको एक बार गिराया, दूसरी बार गिराया, और लेकिन शायद मेरा जो फोकस था वो थोड़ा हट गया था। उन्होंने मुझे उठाया और नीचे गिरा दिया, मैं सिर पे गिरी एंड आई वॉज अनकॉन्शियस। व्हेन आई वोक अप आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड मुझे कंप्लीट मेमोरी लॉस हुआ था, कंप्लीट एमनीजिया। आई कुड नॉट रिमेंबर एनीथिंग, कंप्लीट वाइप आउट। और आई यूज्ड टू लुक एट द वाइट सीलिंग ऑफ द हॉस्पिटल और मैं सोचती कि क्या ये यहाँ तक मैंने जो काम किया है मैं यहाँ स्टॉप करूँ या आगे बढ़ूँ। बहुत सोचा इसके बारे में, क्योंकि कभी कभी आपको डर भी लगता है कि थिंग्स कैन गो रॉन्ग। लेकिन मुझे इन डीपेस्ट ऑफ माई माइंड्स आई डिड नॉट वांट टू बी अ कावर्ड। एक क्वालिटी इम्बाइब की, वो है कॉशियस बोल्डनेस। कॉशियस बोल्डनेस का मतलब ये है कि आप बोल्डली जो आपको करना है वो कीजिए, लेकिन विथ लिटिल बिट ऑफ कॉशन। अगर आप ये दोनों चीज़ों को मिला दो, सो देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड एंड यू विल ऑल्सो नॉट ट्रिप एंड फॉल। ओके, सो आपने इंजरी की बात की, आपने कभी गिनती की है अब तक कितनी चोटें आपको लगी होंगी इस पूरे नहीं, बहुत करियर में? आई हैव फ्रैक्चर्ड ऑलमोस्ट एवरी बोन इन माय बॉडी। हाँ हाँ। और ये जो क्लोज क्वार्टर बैटल जिसकी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो जैसे गलवान घाटी में जो हुआ, जो चाइना के साथ जो हमारे सैनिक जिस तरह से गुत्थम गुत्था हो रहे थे, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ उसमें वही था कि आपको एकदम नज़दीक रह के उनसे सामना करना था। उस पर अलग अलग बातें होती है कि भाई हमने बहुत तरीके से डील किया उस सिचुएशन को, और जिसको सवाल पूछना होता है वो सवाल पूछता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सोल्जर्स ने उसमें बहुत सारे वीडियो भी सामने आए थे, तो क्योंकि आप इसके प्रो हैं, आप एक्सपर्ट हैं। मैं ये कहूँगी कि हमारे जो फोर्सेस है हाईली ट्रेंड है, एंड उनके जो स्किल्स है वो भी अच्छा है। आई मीन देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट कि आई कैन नॉट रियली से एनीथिंग मोर अबाउट दैट। एंड जो भी ट्रबल हुआ, आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ हैंडल्ड इट एंड इज़ हैंडलिंग इट, सो रिगार्डिंग दैट आई रियली डोंट हैव एनी कमेंट्स। आप जो भी सर्विसेज देते हैं सेना को, तो उसके बदले में आपने कभी कुछ मांगा नहीं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरा काम स्टार्ट हुआ था तब बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स आ रहे थे, एंड तब मुझे स्टॉप करके आई डिडंट वांट टू पुट अ प्रपोजल अप टू द गवर्नमेंट सेइंग दैट आई वांट टू बी पेड एट्सेट्रा। तो मैंने ये काम आते गया और मैं ये काम करते गई, एंड फिर बाद में मैंने सोचा ठीक है, फॉर मी, शायद मेरे लिए मैं ऑफ कोर्स आई डू नॉट डिनाई कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय यू द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, लेकिन मेरे लिए ऑनर एंड ड्यूटी वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेरा जो काम था वो बहुत ऑनरेबल था, एंड वो मुझे आई वॉन्टेड टू डू द ड्यूटी टू द नेशन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ माई फ्रीडम फाइटर फादर ऑन माई माइंड। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी आपने बेटी गोद ली है कुछ समय पहले, तो वो आप, हालांकि ये पर्सनल है, पर आप बताना चाहेंगे कि उसके पीछे? Yes. I understand that motherhood is a very beautiful feeling, no doubt about that.
लेकिन मेरा जब यू नो एट दैट टाइम इन माई लाइफ मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स आ रहे थे एंड तब वी हैड टू प्लान अ फैमिली. जब आप बच्चे को जन्म देते हो तो पहले 4-5 साल तो निकल जाते हैं विद यू हैव टू ब्रिंग अप द चाइल्ड एंड दिस आई न्यू. लेकिन दैट इज़ द टाइम आई डिड नॉट वांट टू टेक अ ले ऑफ फ्रॉम ट्रेनिंग एंड हैव अ चाइल्ड. तो मेरे हस्बैंड और मैं हमने डिसाइड किया, बहुत डिस्कशंस हुए एंड मैंने उनको कहा कि एट दिस स्टेज मुझे फैमिली नहीं बनानी. And he was very accommodative. He said, okay, I understand you and I could continue. लेकिन later on मैंने सोचा कि क्यों ना एक बच्चा गोद ले लूँ and मैंने decide किया कि मैं एक लड़की गोद ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि there is no difference between boy and girl. जो लड़का कर सकता है that even a girl can do. So that's why I adopted a girl child. ग्रेट. बहुत सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप उनको बताएंगे कि ये जो डर के आगे जीत की जो बात होती है, तो आपने अपने डर को खत्म करके और ये जर्नी कैसे शुरू की, ये कैसे होता कैसे? तो मैं मेरे बहुत सारे डर थे. आई वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, आई वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ कन्फ्रंटेशन. तो मैं जब मैं 18 साल की थी, I wanted to become strong, so I learned martial art. And I used to live in Mumbai. Mumbai में चौपाटी बीच है, उधर बीच साइड. तो मैं नज़दीक रहती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ वहाँ जाते थे. सुबह हम लोग ट्रेनिंग करते थे. ट्रेनिंग के बाद 1 घंटा ट्रेनिंग करने के बाद देन वी वुड गो टू आवर कॉलेज. तो उस दिन और एक बात है कि जो रोड है, रोड के नीचे ऐसे हाइट पे देयर इज़ अ बीच. तो हम लोग वहाँ नीचे गए थे. वी वर प्रैक्टिसिंग कॉम्बैट. ऊपर से 3 रैग पिकर्स जो कचरा उठाने वाले होते हैं वो जा रहे थे. तो उन्होंने नीचे देखकर मेरे ऊपर कुछ कमेंट्स पास किए, वेरी डीमीनिंग, एकदम वल्गर कमेंट्स पास किए. तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमने ऊपर देखा, उनके कमेंट्स सुने, लेकिन हमने उनको इग्नोर किया एंड वी कंटिन्यूड आवर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस ऊपर आके वी वर रिटर्निंग बैक, तब मैं बहुत थकी हुई थी. इट वॉज अ वेरी वार्म हॉट डे, वेरी थर्स्टी. तो मेरे हस्बैंड ने कहा, तो वो 3 जो रैग पिकर्स थे वो वहाँ खड़े थे एंड एवरी वुमन हु वाज पासिंग बाय, वो लोग सीटी बजा रहे थे. दे वर सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड women were obviously scared. तो my husband saw that and he said, okay, you see that? Now that is your fight. ऐसे करके he just moved out. I started walking, क्योंकि वहीं से मुझे घर वापस लौटना था. तो I started walking towards that and I was very scared. So I was walking quickly. तब जाकर one of those guys came and stood in front of me. मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है. इट वॉज बर्न्ड, एक साइड से पूरा जला हुआ था और लगभग मेरे हाइट का ही था. और वो मेरे सामने से खड़ा हुआ और एकदम डिफाइंड ग्रिन ऑन हिज फेस. और वो ग्रिन ऐसा था कि तुम एक लड़की हो, तुम क्या कर सकते हो. तो मैं एक्चुअली जब मैं जा रही थी, स्टूड या मैं राइट की तरफ गई, ही केम देयर, आई मूव दिस साइड एंड देन फाइनली व्हेन आई सॉ हिज फेस, उस पर ये एक्सप्रेशन देख के मुझे बहुत गुस्सा आया एंड माई फियर जस्ट चेंज्ड इनटू एंगर एंड मैंने उसको एक जोर से थप्पड़ मारा. तो आफ्टर द स्लैप ही जस्ट रील्ड बैक ऐसे एंड ही केम बैक रशिंग एट मी. व्हेन ही केम रशिंग, आई लिफ्टेड माई नी राइट अप एंड ही गॉट अ शॉट ऑन हिज हेड. उसके जो साथ दूसरा था, उसने एक चक्कू ऐसे खोला एंड ही केम टू स्लैश मी. तो मैंने आई जस्ट डक्ड आउट. फिर वहाँ लोग इकट्ठे हुए. लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि फियर कैन बी चेंज्ड. उस दिन के बाद मेरा जो डर था वो मैंने आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फियर कि आप अगर डरते हो तो डर या तो आपको कॉन्कर करता है या यू कैन कॉन्कर योर फियर. एंड व्हेन यू आर अफ्रेड यू नीड टू थिंक वेरी रैशनली. मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर फियर्स आर इरैशनल. They have no sense in them, but you're just afraid.
So you need to sit back, detach yourself from the situation and ask yourself, why am I afraid? So when you do that, you actually, so many of your fears will just go. ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोगों पे बायोपिक बन रही है आजकल, आप पे अगर बायोपिक बने तो आपको क्या लगता है कौन सी एक्ट्रेस आपका काम कर पाएंगी? जब बायोपिक बनेगा तब मैं तब decide देखेंगे। करूंगी। बहुत धन्यवाद सीमा जी, थैंक यू सो मच, सीमा थैंक यू। जी, but Thank before you. you go, मुकेश जी आप भी बने रहिए यहाँ पर। We would like to honor you. I'll request Mukesh ji, the editor of Dainik Bhaskar in Rajasthan, to please honor Dr. Seema Rao with our Her Award, Hope Empower Rise. Let's have a big round of applause for India's first woman commando trainer. Pleasure, ma'am. Thank you so much.